नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं लाइव सिटीज में। बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बहुत बड़ी राहत दी गई है संविदा कर्मियों को। जी हां, जो कर्मी हड़ताल पर चले गए थे और पिछली बार जो उन्हें अंतिम तारीख दी गई थी 30 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन देकर अपने काम पर वापस लौटने को लेकर उसे अब बढ़ा दिया गया है और उसे अब 3 सितंबर 2025 कर दिया गया है। बता दें कि 3 सितंबर शाम 5 बजे तक वे आवेदन देकर काम पर वापस लौट सकते हैं और अब तक 4000 कर्मी वापस लौट चुके हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए रवि उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे पूरा मामला क्या है। सर, बहुत स्वागत है आपका इस खास बातचीत में। सर, समझेंगे कि जो पिछले बार राहत दी गई थी लोगों को, पिछले बार जो उन्हें अंतिम तारीख दी गई थी 30 तारीख को लेकर, तो अब उसे बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ इस पर अपडेट है, दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत राजस्व मानचित्रों तथा खतिहान अद्यतीकरण के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये मिशन मोड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से किया जा रहा है। तो ऐसे में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मचारी एवं अभियंता संघ की ओर से आपको 16 अगस्त से ही आपको ये पटना में जो चिन्हित जो धरना स्थल है गर्दनी बाग, वहाँ पर इन लोगों का अपनी डिमांड को लेकर के, कई सारी डिमांड है उनको, वह मांग को लेकर के ये लोग अनशन पर हैं, धरना पर हैं, ये लोग का क्रमिक चल रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है जो अभियान चला रहा है मिशन मोड में, वह डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया है, वह उसके में कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न हो रहा है और विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को ऐसे 383 को बीते दिन बर्खास्त कर दिया गया था और उससे पहले भी कुछ लोगों को इसी तरीके से बर्खास्त किया गया था। तो अब हम बार बार एक बात कहते हैं कि विभाग जो है सो निश्चित रूप से सॉफ्ट है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है और वह चाह रहा है कि आप जो है सो आपकी बर्खास्तगी न हो। हालांकि देखिए, यह अड़ियल रवैया जब संघ की ओर से जब ये किया जा रहा है तब बाध्य होकर के विभाग की ओर से यह कड़ा स्टेप लिया गया और संविदा कर्मियों को की बर्खास्तगी की बात हो गई। अब देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है और कहा है कि 3 सितंबर की शाम 5 बजे तक, माने आज 1 तारीख है, 2 दिन बाद शाम 5 बजे तक आप जो है सो अंतिम अवसर आपको दिया जा रहा है। जो लोग भी इस तरीके से अपने संघ, जो तथाकथित संघ की बात विभाग की ओर से कहा जा रहा है, उसके बैनर तले आप धरना पर हैं, आप काम पर नहीं हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ जो है सो शाम 5 बजे तक, 30 सितंबर के 5 बजे तक अवसर दिया गया, उसके बाद नहीं तो फिर कोई अवसर नहीं। तो ये देखिए, विभाग स्पष्टता के साथ जो काम कर रहा है उसमें बाधा हो रही है, तो फ्लेक्सिबल रुख अख्तियार किया गया है। एक बात तो ये है और एक बात समझना पड़ेगा, जो 16 अगस्त की हम चर्चा करते हैं उसमें कौन कौन जो अभियंता संघ की ओर माने कह लिया जाए या संविदा कर्मी कौन कौन हैं इसमें। तो ये विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी नंबर 1, नंबर 2 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, नंबर 3 विशेष सर्वेक्षण अमीन और विशेष सर्वेक्षण लिपिक हड़ताल पर हैं 16 अगस्त से। तो ऐसे में कई लोग, अब 4000 की बात आ रही है कि 4000 ने अपने अपने जो है सो 4000 से अधिक, 4000 नहीं, 4000 से अधिक संविदा कर्मी अपने अपने बंदोबस्त कार्यालय में योगदान दे दिया है। तो अपने अपने बंदोबस्त कार्यालय में जब योगदान दे दिया है तो वैसे लोगों पर कोई गाज नहीं गिरेगी। अब रही बात कि जो चेहरे हैं, ऐसे जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी जो अपने अपने बंदोबस्त कार्यालय में अब तक योगदान नहीं दिया है, उसके लिए भी यह एक सुनहरा अवसर है कि आप जो है सो 3 सितंबर की शाम 5 बजे तक जो है सो आप योगदान कर दें, नहीं तो फिर विभाग की ओर से सख्त रुख अख्तियार किया जाएगा। अब देखिए, सबसे एक बात और है कि अब तक 30 अगस्त तक 4000 से अधिक संविदा कर्मी अपने अपने बंदोबस्त कार्यालयों में योगदान दे दिया है, यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। और 3 सितंबर तक योगदान देने का अवसर केवल वैसे कर्मचारियों को दिया गया है जिनकी सेवा बर्खास्तगी की जो बात है उसको छोड़ करके है। तो ये सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात है। लेकिन बावजूद इसके, अगर यदि आप विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व माने जो मंत्री हैं संजय सरावगी, उनसे अगर मिल करके आप बात करिएगा तो निश्चित रूप से इसका भी सॉल्यूशन, इसका भी समाधान, यह कुछ न कुछ निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और नहीं तो फिर इस तिथि के बाद, माने 3 सितंबर के बाद
किसी भी परिस्थिति स्थिति में योगदान की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। यह विभाग की ओर से पूरी स्पष्टता के साथ कह दिया गया है। और नहीं, 3 सितंबर के बाद लौटने वाले कर्मचारियों पर को फिर से अडॉप्ट करने, फिर से रखने पर कोई विचार किया जाएगा। यह एकदम स्पष्टता के साथ देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने गाइडलाइंस में इसको तय कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस बात को मान के चलिए कि आपको हर हाल में 3 सितंबर तक अगर आप हड़ताल से अपने आप को अलग करते हैं तो आकर के लौटना पड़ेगा। नहीं लौटने की स्थिति में यह समय सीमा समाप्त हो जाएगी, तब फिर विभाग की ओर से कोई आपको आपके लिए सॉफ्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इतनी बात, क्योंकि देखिए जब हम बात कहते हैं कि ये बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से चलाया जा रहा है, बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। डिजिटलाइज करने का मतलब यह है कि आपका लैंड, आपका भूमि जो है सो कोई भी विवाद, कोई पचड़ा नहीं पड़ेगा। आप एक क्लिक करिए अपने कंप्यूटर पर, अपने साइट पर, आप देखिएगा कि आपके जमीन की अद्यतन स्थिति क्या है, आपके जमीन के बगल में क्या है, अगल में क्या है, सामने क्या है, पीछे क्या है। तो यह एक अद्भुत प्रक्रिया। आप विदेश में भी बैठे हुए हैं तो आपको बिहार में किस जगह पर आपकी जमीन की क्या स्थिति है, यह डिजिटलाइज होने से माउस के एक क्लिक से आपको पता चल जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है। और जो पूरा जो पोथा पतरा और पूरा कागज लेकर के चलने की बात है, वह भी चलने की अब बात नहीं रहेगी। सीधे तौर पर आप जो है सो अपने जमीन के बारे में अद्यतन स्थिति की जानकारी डिजिटल माध्यम से मतलब देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी पहल हो रही है और पेपरलेस करने की बात कह रहा है विभाग की ओर से कहा जा रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि 3 सितंबर की शाम तक वैसे कर्मचारी जो संविदा पर हैं, विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मचारी, वैसे लोग चले आए और अपने अपने बंदोबस्त कार्यालय में योगदान कर दें। ये सबसे बड़ी बात है और ये पहल विभाग की ओर से की गई है। और देखिए एक बात तो और महिमा समझना पड़ेगा आपको कि ये जो जमीन का जो सर्वे हो रहा है, विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त की जो बात कही जा रही है, वह इससे एक चीज होगा, जो आए दिन आपको गांव में, शहर में जो बवाल बढ़ता है, जो पुलिस के पास जाना पड़ता है, पुलिस को इंटरफेरेंस करना पड़ता है, पुलिस को उसमें बीच में आना पड़ता है, और इसको लेकर के जमीन का से जुड़ा हुआ मसला आप देखिएगा तो आए दिन हर थाने, हर कचहरी, कोर्ट में वो कई सारे हजार के आसपास मामला होता है कचहरी, कोर्ट में और थाना में। तो यह भी सॉर्ट आउट होता हुआ, इसका भी समाधान होता हुआ दिखाई पड़ेगा डिजिटलाइज होने से। तो ऐसे में आप यदि विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मचारी जो हैं, जो बाधा बन रहे हैं, जो बाधा उत्पन्न करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर स्ट्रेन एक्शन लेगी, उस पर कार्रवाई करेगी। और नहीं करेगी तो फिर देखिए होगा नहीं। सरकार की ओर से ये दूसरा मौका संविदा कर्मियों को दिया गया है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से अब तो कहा ही गया 30 अगस्त तक था, फिर उसको एक्सटेंड कर करके ये कर दिया गया है। सर ये समझना चाहूंगी कि 383 लोग जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, आपने बताया भी कि मतलब थोड़ी उम्मीद है कि उन्हें भी थोड़ी राहत मिल सकती है अगर वो लोग गुहार लगाएं विभाग के पास। तो देखिए निश्चित रूप से एक बात तो समझना पड़ेगा। अब ऐसे तो गाइडलाइंस जो तय किया गया है उसमें कहा गया है कि जिनकी सेवा समाप्त हो गई है, समाप्त कर दी गई है, वैसे लोगों पर उसके लिए यह आदेश नहीं है। लेकिन बावजूद इसके, हम एक बात और बार बार दोहराना चाहते हैं, बावजूद इसके आप जो है सो अपने हेड ऑफ द फैमिली, जो परिवार के बड़े मुखिया होते हैं, तो निश्चित रूप से वह कौन है? वह आपके मुख्यमंत्री बिहार हैं, वह राजस्व मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संजय सरावगी हैं, एसीएस हैं विभाग के प्रमुख, जो तो वो उनसे आप जाकर के मिलिएगा तो निश्चित रूप से आपको अड़ियल रुख नहीं अख्तियार करना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा, थोड़ा लचीला होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या परेशानी है, सरकार क्या कहना चाहती है, विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्या कहना चाहता है। तो निश्चित रूप से आप जब बात करिएगा तो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन होता हुआ निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। यह एक बड़ी पहल निश्चित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से है। और देखिए सबको एकोमोडेट करने की बात कही जाती है, सरकार का भी और विभाग का भी यह है कि मैक्सिमम लोगों को एकोमोडेट किया जाए, मैक्सिमम लोगों को रखा जाए। संविदा पर ही जो रखा गया है तो एकोमोडेशन ही है, वो एकोमोडेट ही किया गया है। तो ये आप उसके बावजूद आप अपना अड़ियल रुख अख्तियार करिएगा, आप ऐसे नहीं वैसे बताइएगा, डायरेक्शन दीजिएगा, तो आपके डिक्टेशन से विभाग नहीं चलेगा, इस बात को समझना पड़ेगा, सरकार नहीं चलेगी। तो ये निश्चित रूप से इस बात को समझिए और सरकार को आप सहयोग करिए, विभाग को आप सहयोग करिए। तो निश्चित रूप से जब आप विभाग को, सरकार को सहयोग करिएगा, काम करिएगा, तो जो मिशन मोड में काम हो रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से, तो वह
आपको सरकार और विभाग भी आपके लिए सॉफ्ट होगा, आपको अडॉप्ट करेगा और कहीं कोई परेशानी ना हो। सरकार, आप जब सरकार के अंग पार्ट एंड पार्सल होंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी आपको आपके लिए 24/7 खड़ा नजर आएगी। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो लिए कि सरकार एक बड़ी पहल करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा सरकार को। सर, एक चीज़ ये समझना चाहूँगी कि क्या इससे जो सरकार मौका दे रही है कर्मियों को, उससे मतलब इस चुनाव में कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये जितने भी संविदा कर्मी हैं सारे युवा क्योंकि हैं। पिछले बार हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग बात कर रहे थे पिछले बार इस चर्चा में कि 30 अगस्त को अंतिम तारीख दी गई थी, तो कई लोग गुहार लगा रहे थे कई जगहों पर जाके कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, तो लोग गुस्से में थे। पर अभी जो राहत दी गई है उससे मतलब चुनाव पे थोड़ा असर तो देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो संविदा कर्मी हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, तो वो ऐसे में सरकार या विभाग नहीं चाहती है किसी के खिलाफ कार्रवाई करना, सख्त कार्रवाई करना। तो निश्चित रूप से नौकरी से आप जब संविदा पर ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं, तो आपको जब निकाला जाएगा तो आपके साथ में आपके माता पिता भाई बहन सब हैं, तो वह उनके लिए भी परेशानी होगी। और चुनाव का समय है, हम बार बार एक बात दोहराते हैं, सरकार आपके लिए फ्लेक्सिबल है, लचीला है, वह आपके लिए काम करना चाहती है, नहीं चाहती है आपके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन लिया जाए। तो आप भी सहयोग करिए, तभी सरकार भी आपकी बात मानती हुई दिखाई पड़ेगी। तो हमने सर के साथ चर्चा की और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जो संविदा कर्मियों के लिए नई राहत दी गई है पर चर्चा किया कि क्या कुछ राहत है और क्या उनके पास ऑप्शंस है, कैसे वे वापस काम पर लौट सकते हैं और अंतिम तारीख क्या है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटीज। शुक्रिया।